पिछले कुछ दिनों में $1 कीमत भारतीय 82 रुपये के बराबर पहुंच चुकी है। क्या इसका यह मतलब है कि भारतीय रुपये दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, या फिर डॉलर का मजबूत होना हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है? इसी विषय में ज़्यादा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जब रुपये कमज़ोर होता है उसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि रुपये की परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की शक्ति कम हो गई है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। पहले $1 की कीमत 70 रुपये के बराबर थी। तब हम 1 बैरल तेल को 70 रुपये में खरीदते थे। लेकिन अब उसी $1 की कीमत 82 रुपये होने के कारण हमें उसी 1 बैरल कच्चे तेल के लिए डॉलर तो एक ही देना होगा, लेकिन रुपये में 12 रुपये ज़्यादा का भुगतान करना होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि भारत का आयात बिल महंगा होना तय है। अगर आयात बिल महंगा होगा तो बाजार में आने वाली सभी वस्तुओं की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। जैसे कि विदेश से आने वाली कारों की कीमतों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन, तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि एक आम बात है। इस प्रक्रिया को हम करेंसी डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, यानी जब डॉलर की तुलना में किसी अन्य मुद्रा की कीमत घटे तो उसे उस मुद्रा की गिरावट, टूटना या फिर कमजोर होना कहते हैं। भारतीय रुपये कमजोर होने का कारण है महंगाई। भारत जिन चीजों का आयात करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसमें कच्चा तेल सबसे अहम है। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें हमें काफी समय से अस्थिर ही देखने को मिलती हैं, जिसके कारण भारत का आयात बिल बढ़ गया है। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, मतलब हम निर्यात के बजाय आयात पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। भारतीय रुपये का कमजोर होने का एक और कारण यह बताया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेश वापस निकालना शुरू कर दिया है। कोविड से प्रभावित हुई ग्लोबल सप्लाई चेन भी इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रुपए का गिरना कोई चिंता की बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। वर्ष 2008 की बात करें तो $1 43 रुपये के बराबर था। वर्ष 2014 में $1 64 रुपये के बराबर था, जबकि वर्ष 2023 में $1 82 रुपये के बराबर है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि डॉलर के मुकाबले रुपये 25% तक गिरा है। केवल भारतीय मुद्रा ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य मुद्राएं भी हैं जहां गिरावट देखने को मिली है। जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो में भी 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। इन सब के मुकाबले देखा जाए तो भारतीय रुपया अन्य विदेशी मुद्राओं से 13% तक ज़्यादा मजबूत हुआ है। इस सब से मोटा मोटा यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉलर ने अपने आप को मजबूत किया है, न कि भारतीय रुपया गिरा है। अगर हम इसके फायदे पर ध्यान दें तो सबसे पहले हमें निर्यात की चीज़ों पर ज़्यादा फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर विदेश में रहने वाले भारतीय जो देश में अपनी मुद्रा भेजते हैं, उन्हें भी ज़्यादा फायदा होगा। रुपए की गिरावट पर काबू पाने के लिए RBI ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। रुपए की कीमत स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर बेचना शुरू कर दिया है। अगर और ज़्यादा जरूरत लगी तो बाकी बचे भंडार में से भी कुछ और भाग बेचा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक व शेयर कर देना।